आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्ला मुबारक बेदारी नेटवर्क के खास शो क्या हुआ तेरा वादा में आपका स्वागत है। आने वाले 21 अक्टूबर 2019 के इलेक्शन के पस मंज़र में हम अपना मैनिफेस्टो आप हज़रात के सामने और आपके तवज्जुह से पूरे शहर वालों के सामने रखना चाहते हैं। झूठा हमने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की कोशिश की है। ऐसा कोई वादा जिसे हम निभा ना सके, ऐसी कोई बात जिसे हम पूरा ना कर सके, हमने हद तक इम्कान उससे गुरेज किया है। झूठा और शहरियान का हमें ताउन हासिल रहा और हमें खिदमत का मौका मिला, तो हम अपने इस मैनिफेस्टो और मंशूर के ज़रिए शहर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तरक्की के लिए बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और इस झूठ बोल रहा है। चल झूठा। उस मैनिफेस्टो के एतबार से हम अपना मैनिफेस्टो मुकम्मल नहीं कर सके, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्ला मुबारक बेदारी नेटवर्क के खास शो क्या हुआ तेरा वादा में आपका स्वागत है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मालेगांव की ठगी हुई आवाम आपसे सवाल करना चाहती है कि आपका अपना इंतखाबी वादा था कि बिजली की निजीकारी और प्राइवेटाइजेशन को रोका जाएगा। – 2019 में मालेगांव की आवाम ने आपको 1,17,000 से ज्यादा वोटों से नवाजा। लेकिन चुनकर आते ही आप जनाब फिरका परस्त पार्टियों के मेहमान खास बन गए। महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के इत्तेहाद के साथ जो सरकार बनी है, जिसके वजीर आला माननीय श्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, मैं इनकी वजीर आला बनने पर मुबारकबाद देता हूं और तटस्थ रह करके आपको इस बात, उद्धव जी ठाकरे साहब को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि सरकार चलाने के लिए जहां जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे। तो मैं कल भी जो है हाउस में रहूँगा नहीं। तो ये हुआ कि सीएम साहब सीएम बने हैं, कम से कम उनको अभिनंदन दे दी जाए। और कल के दिन मैं गैर हाजिर रहूँगा। साहब के कान पर ये बात रहना चाहिए, गैर समझ ना बने कि दोनों दिन गैर हाजिर रहे। कारण क्या है? ये हिंदुत्व से लगती हुई बात है और हमने हिंदुत्व का पालन किया है। और एनसीपी और कांग्रेस के लोग अपने आप को सेकुलर बनाते हैं और उन्होंने जो है इसको सपोर्ट किया। मुद्दा एक है, एक सेकुलर हो करके अपना सेकुलरपन जाहिर कर रहे हैं और कुछ लोग जो है इसको हिंदुत्व से रिलेटेड बताते हैं। वही फिरका परस्त साहबान इख्तियार जिन्होंने भिवंडी, मालेगांव और मुंब्रा जैसे मुस्लिम अक्सरियती शहरों को निजी पावर सप्लाई कंपनियों के हवाले करके तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मुफ्ती साहब, मालेगांव की ठगी हुई आवाम आपसे जानना चाहती है, आप अक्टूबर में चुनकर आए, नवंबर में हल्फ लिया, दिसंबर में पहले असेंबली इजलास में शिरकत। मालेगांव की आवाम आपसे जानना चाहती है मुफ्ती साहब कि क्या आपने मालेगांव शहर में प्राइवेट बिजली कंपनी को आने से रोका? बिजली कंपनी को रोकने के लिए आपने कोई कोशिश की? पूछता है मालेगांव के खतीब मिल्लत ने ऐवान असेंबली में प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ तकरीर क्यों नहीं फरमाई? जनाब अली, मालेगांव शहर की आवाम इतनी भी भूली नहीं है कि ये बात आसानी से भूल जाए। आपके एमएलए रहते हुए कलकत्ता की प्राइवेट बिजली कंपनी ने 1 मार्च 2020 से अपना ऑपरेशन शुरू किया। मुफ्ती साहब, मालेगांव की ठगी हुई आवाम आपसे जानना चाहती है कि क्या आपने जनवरी 2020 में कोई मोर्चा निकाला? क्या आपने फरवरी 2020 में कोई एहतजाज किया? क्या आपने मार्च 2020 में कोई भी एहतजाजी कदम उठाया? नहीं, हरगिज नहीं कायदो सालार साहब। हकीकत यही है कि मालेगांव में प्राइवेट बिजली कंपनी को चार्ज लेने से रोकने के लिए
आपने कोई भी कोशिश नहीं की। मालेगांव की सनते पारचा बापी को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा करने के पीछे जो साजिश रची गई, उसमें आपके अपने जाती मफाद के क्या मामलात रहे, ये हमें बयान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अजीजों, साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद ने तो कंपनी के मालेगांव में चार्ज लेने से पहले असेंबली में बार बार सदाए एहतजाज बुलंद की। सरकार ने तो कोई योजना नहीं दी, लेकिन मालेगांव शहर पावरलूम शहर है। जैसा भिवंडी के अंदर टोरंटो कंपनी आई, उसको 11 साल का एग्रीमेंट कर दिया गया। आज वहां के पावरलूम धारक परेशान है 11 साल से, और वो मनमाना कारोबार वहां पर टोरंटो कंपनी करती है, बिजली का रेट बढ़ाती है और उनको पेनल्टी लगा कर परेशान करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर वासियों की ये डिमांड है कि हमको प्राइवेट कंपनी नहीं होना। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो प्राइवेट कंपनी को वहां नहीं होना चाहिए। जो महावितरण का कामकाज चल रहा है उसको कामकाज आगे कंटिन्यू होना चाहिए। और आसिफ शेख ने प्राइवेट बिजली कंपनी के मालेगांव में आने के खिलाफ बैलगाड़ी मोर्चा निकालकर उसे रोकने की कोशिश जरूर की थी। लेकिन मालेगांव के बिजली सार्फिन को शायद इस बात का यकीन था कि उनके हजरत प्राइवेट बिजली कंपनी के अजाब से उन लोगों को बचा लेंगे और प्राइवेट बिजली कंपनी को मालेगांव में दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुफ्ती साहब, मालेगांव की ठगी हुई आवाम आज इस नतीजे पर पहुंची है कि आपने बिजली कंपनी की निजीकारी रोकने का जो वादा किया था वो वफा नहीं हो सका। यकुम मार्च 2020 से यकुम मार्च 2040 तक 20 सालों के लिए मालेगांव शहर को प्राइवेट बिजली कंपनी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुफ्ती साहब, ऐसे ही और आपके 81 इंतखाबी वादे, जिसका हर रोज पोस्टमार्टम करेगा बेदारी। तो फिर इंतजार कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वादे आपके, आईना हमारा। अल्लाह हाफिज।